आदरणीय धर्म प्रेमी सज्जनों, सादर नमस्ते। मैं जेठालाल विश्वकर्मा आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। रामायण अरण्यकांड सर्ग 11। आज इस प्रसंग में आप जानेंगे भगवान राम और दीपावली का क्या संबंध है। असली राम को जानना है तो वाल्मीकि रामायण पढ़िए। असली भगवान श्री कृष्ण को जानना है तो महाभारत पढ़िए। संसार में इन बाबाओं ने ऐसा अंधेर गर्दी मचा रखी है कि सत्य को जानना बड़ा ही मुश्किल हो गया है। कभी भी इन बाबाओं ने आपको महाभारत और वाल्मीकि रामायण की कथा नहीं सुनाई। आइए हेमंत ऋतु का वर्णन। महर्षि वाल्मीकि कहते हैं कि महात्मा राम ने वहाँ सुखपूर्वक निवास करते हुए शरद ऋतु बिता दी। तत्पश्चात सर्वजन प्रिय हेमंत ऋतु आरंभ हुई। एक दिन जब रात्रि व्यतीत होकर प्रातः काल हुआ तब श्री राम स्नान करने के लिए रमणीय गोदावरी नदी पर गए। पराक्रमी लक्ष्मण हाथ में कलश लेकर सीता के साथ श्री राम के पीछे चलते हुए उनसे बोले, हे प्रिय भाषी राम, सौभाग्य से आपका प्रिय हेमंत ऋतु आ गया है। इस रमणीय ऋतु के आगमन से पके हुए अन्न आदि से ये संवत्सर अलंकृत सा जान पड़ता है। इस ऋतु में सर्दी के कारण लोगों के शरीर रुक्ष हो गए हैं। पृथ्वी अन्न से हरी भरी दिख पड़ती है। पानी छूने को जी नहीं चाहता और अग्नि से तापने को भी सभी का जी चाहता है। इस समय सज्जन लोग नव सशेष्टि यज्ञ पूर्वक देव अर्थात विद्वान पितृ अर्थात माता पिता तथा संबंधियों का नव अन्न से सत्कार करके निष्पाप हो गए हैं। इस समय जनपद के सभी लोगों की कामनाएं वस्तुओं की प्रचुरता के कारण पूर्ण हो जाती हैं। अन्य ऋतुओं की अपेक्षा इस ऋतु में गोरस अर्थात दूध दही भी अधिक होता है। विजय के इच्छुक राजा लोग भी इन्हीं दिनों में रण यात्रा करते हैं। इस ऋतु में सूर्य में पहले जैसी गर्मी नहीं रहती, अतः सूर्य की किरणें सहने योग्य हो जाती हैं। कोहरा पड़ने तथा शीतल वायु चलने से शीत प्रबल हो जाता है। वन में रहने वाले लोग शीत के कारण इधर उधर नहीं घूमते, अतः वन सूने से जान पड़ते हैं। चंद्रमा का सौभाग्य सूर्य ने ले लिया है। जैसे पहले लोग चंद्रमा को प्रेम करते थे, जैसे अब सूर्य से प्रेम करते हैं। जैसे मुंह के श्वास के दर्पण धुंधला पड़ जाता है, वैसे ही चंद्रमा का प्रकाश भी मध्यम पड़ गया है। कोहरे के कारण सूर्यमंडल भी धुंधला पड़ गया है। कोहरे से मलिन होने के कारण चंद्रमा की चांदनी अब पूर्णिमा की रात्रि में भी नहीं छिटकती। जैसे धूप से काली पड़ी सीता जी पहचानी तो जाती हैं परंतु शोभित नहीं होती, उसी प्रकार चंद्रमा का धुंधला सा प्रकाश ही दिख पड़ता है। स्वभाव से शीतल पश्चिम का वायु इस समय हिमकणों से परिपूर्ण होने के कारण द्विगुण शीतल होकर चल रहा है। हे पुरुष सिंह, इस समय आपके वियोग जनित दुख से संतप्त तथा आपकी भक्ति में अनुरक्त धर्मात्मा भरत भी अयोध्या में तप कर रहे हैं। तब सभी भरत राज्यमान और अनेक प्रकार के भोगों का त्याग कर फल मूल खाकर इस शीतल काल में पृथ्वी पर सोते हैं। जिस भरत का अत्यंत सुखमय वातावरण में पालन पोषण हुआ है और जो स्वभाव से ही सुकुमार है, वह भरत सर्दी में ठिठुरते हुए रात्रि के अंतिम प्रहर में सरयू नदी में किस प्रकार स्नान करते होंगे।
आपके भाई महात्मा भरत ने स्वर्ग को जीत लिया है। जो नगर में रहते हुए भी वह आपके समान तपस्वी का वेश धारण कर तपस्वियों के नियमों का पालन कर रहे हैं। अर्थात भाव ये है कि आपके वियोग में उन्होंने राज्य के स्वर्गीय भोगों को भी तिलांजलि दे दी है। संसार में जो कहावत प्रचलित है कि मनुष्य में पिता का स्वभाव नहीं आता अपितु माता का स्वभाव आता है, भरत जी ने इस लौकिक उक्ति को झूठा करके दिखा दिया है। परंतु जिसके पति तो महाराज दशरथ हों, जिसके पुत्र चरित्र के धनी साधु स्वभाव भरत जी हैं, वो माता कैकेयी ऐसे क्रूर स्वभाव वाली कैसे हो गई। भातृ स्नेह के कारण जब धर्मात्मा लक्ष्मण ने इस प्रकार के वचन कहे तब कैकेयी की निंदा को सहन न कर श्री राम ने कहा, हे भाई लक्ष्मण, तुम्हें माता कैकेयी की निंदा नहीं करनी चाहिए। तुम तो इक्ष्वाकुनाथ भाई भरत की ही चर्चा करो। यद्यपि मैंने 14 वर्ष तक वन में रहने का निश्चय किया हुआ है और मैं इसके लिए दृढ़ हूँ, तथापि जब मुझे भरत के स्नेह का स्मरण आता है तब मैं व्याकुल हो जाता हूँ और मेरी बुद्धि बालकों जैसी हो जाती है। हे रघुकुल शिरोमणि, हे लक्ष्मण, पता नहीं वो समय कब आएगा जब मैं भाई भरत और शत्रुघ्न से तुम्हारे साथ फिर मिलूँगा, जब हम चारों भाई एकत्र होकर सुखमय जीवन व्यतीत करेंगे। वो स्वर्णिम समय कब आएगा। इस प्रकार वार्तालाप करते हुए लक्ष्मण और सीता सहित श्री राम गोदावरी नदी पर पहुँच गए। फिर तीनों ने गोदावरी नदी में स्नान किया। विशेष नवीन अन्न ग्रहण करने से पूर्व जो हवि दी जाती है उसे आग्रयण कहते हैं। इस प्रमाण से यह स्पष्ट एवं निश्चित है कि दीपावली पर्व का श्री राम के राजगद्दी पर बैठने से कोई संबंध नहीं है। ये वैदिक पर्व है। रामायण काल में भी दीपावली पर्व मनाया जाता था। खेती आदि करने में अनेक जीवों की हिंसा होती है। यज्ञ करने से वायु के शुद्ध होने से अन्न जल की शुद्धि होकर पुण्य प्राप्त होता है। रामायण का अर्थ है जो सच्चा रास्ता दिखाए वही रामायण है। अयोध्या का अर्थ है जहाँ सब योद्धा योद्धा ही रहते हों। अवध का भावार्थ है जहाँ किसी का वध ना किया जाता हो। अयोध्या राजधानी थी। जब विपत्ति बांटी गई तो रामायण लिखी गई और जब संपत्ति बांटी गई तो महाभारत। और ये निश्चित है कि जब भाई को भाई मारने लगे तो समझो कि विनाश अब नज़दीक ही है। इस सर्ग में आपने पढ़ा नवश्रेष्ठी की बात लक्ष्मण जी कर रहे हैं, अर्थात नई फसल आने की बात कर रहे हैं। इसका तात्पर्य यह है कि जब नई फसल आती है तब दीपावली और होली मनाई जाती है, जो भगवान राम के जन्म से पहले से हमारे पूर्वज मनाते चले आ रहे हैं। दीपावली को भगवान राम वनवास से 14 वर्ष बिताकर अयोध्या वापस लौटे थे। ये एक मूर्खता है, कोरा गप है, जिसे पंथ संप्रदाय वालों ने झूठ फैलाकर अपना स्वार्थ सिद्ध कर रहे हैं। आप युद्ध कांड में पढ़ेंगे कि भगवान राम चैत्र मास शुक्ल पक्ष पंचमी को अयोध्या वापिस आए थे। मनुष्य का जन्म होना वाद विवाद करना नहीं, अपितु सत्य का निर्णय करना कराना होता है।